हाँ भाई, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4। 3.4 एक्सरसाइज, इसमें अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एलिमिनेट कर देना, यानी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, गायब कर देना। अब गायब कैसे करेंगे कि जैसे किसी एक वेरिएबल के मल्टीपल्स को हम इक्वल कर देंगे, और इक्वल करने पे उसे प्लस करने पे या माइनस करने पे अगर सेम साइन के हैं तो एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे, और अगर अपोजिट साइन के हैं तो एक में से एक को दूसरे में प्लस कर देंगे। और इस तरह से उनको जोड़ने पर या घटाने पर एक वेरिएबल हमारा ख़त्म हो जाएगा, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ इसने कहा कि भाई दोनों मेथड का यूज करके आप निकालिए, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी, और देखिए आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो चलो, ये दोनों इक्वेशन हमने ले लिए। x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब एलिमिनेट करने के लिए अब हमें या तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरीके से ही हो जाएगा। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले इक्वेशन को, तो ये क्या हो गया, 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिया 15। इसमें कौन एलिमिनेट हो जाएगा अब जोड़ने पे, 3y है, 3y एलिमिनेट हो जाएगा ऑन एडिंग। तो मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में प्लस कर दिया, तो 2 और 3 कितना आ गया 5x, और इधर 4 और 15 कितना आ गया 19। x की वैल्यू आ गई 19/5। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रख दिया, x की जगह 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, दैट इज 5 5 या 25 माइनस 19/5, दैट इज 6/5। यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास 19/5 और y की आ गई 6/5। इसी क्वेश्चन को अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते तो क्या करते भाई, एक से वैल्यू निकालते एक वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की। जैसे इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, मैंने x इक्वल टू क्या ले लिया 5 माइनस वाई, और इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। x की जगह पे क्या पुटअप कर दिया 5 माइनस वाई, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, यानी ये हो गया 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो अब ये क्या आ गया, 10 माइनस 5y इक्वल टू 4, 4 को इधर ले आए तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 5y, 5y इक्वल टू रह गया 6y, आ गया 6/5। अब इसको वैल्यू को वहाँ पे रख दिया, कहाँ पे, x इक्वल टू 5 माइनस वाई में रख दिया, तो 5 माइनस 6/5 कितना आ गया 25 माइनस 5 5 या 25, 25 माइनस 6/5, दैट इज 19/5। तो x आ गया 19/5 और y आ गया हमारा 6/5। दोनों मेथड से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्लियर। इसी तरह से, क्योंकि आप हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पीछे कर चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ हम एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे हैं। अब पहला इक्वेशन है दूसरे क्वेश्चन में 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब एक को एलिमिनेट करना है, एक को एलिमिनेट करना है, तो हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें थे तो 2 2 या 4, और ये भी 4, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहला इक्वेशन एज इट इज लिख दिया, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करके यानी 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा इक्वेशन होगा, x का मल्टीपल भी मल्टीप्लाई होगा, y का भी होगा, और ये इधर वाला भी मल्टीप्लाई होगा। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को हमने जोड़ दिया, तो 4y से 4y हमारे पास ख़त्म हो गया जोड़ने पे, और ये 3x एंड 4y क्या आ गया 7x आ गया, और 7x इक्वल टू इधर 10 प्लस 4 14, x की वैल्यू आ गई 14/7, दैट इज 2। अब इसको कोई से इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दिया, पुट इन इक्वेशन 1, क्या हो गया 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, यानी 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, दैट इज 4, यानी y की वैल्यू आ गई 4/4, दैट इज 1, यानी x आ गया हमारा 2 और y आ गया 1, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। बच्चों को सबसे ज़्यादा यही एलिमिनेशन मेथड ही सबसे ज़्यादा पसंद होता है, ज़्यादातर बच्चे इसी से जो है करते हैं क्वेश्चंस को, बाकी दो मेथड का यूज कम करते हैं, हालांकि हमको समझने तीनों ही मेथड चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर मैंने इसको 4 को इधर ले जाके लिख दूँ तो क्या हो गया इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन है 9x प्लस 2y इक्वल टू 7, इसको 2y को मैं इधर ले आया तो ये हो गया मेरे पास 9x माइनस 2y इक्वल टू 7।
अब बराबर कर दिए। बराबर करने के लिए क्या तरीका है मेरे पास कि पहले के को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 3 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो ये हो गया मेरे पास कितना 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब ये 9x और ये भी 9x माइनस करने पर ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो मैंने इसको माइनस कर दिया, एलिमिनेट हो गया। 9x में से 9x ख़त्म हो गया, माइनस 2y और प्लस का 15y दैट इज 13y बन गया ये। और 13y इक्वल टू इधर क्या आ गया, 7 में से 12 घटा तो माइनस का 5 आ गया, यानी y आ गया माइनस का 5/13। तो इस तरह से अब पुट दी वैल्यू इन, क्या मैंने इस वैल्यू को रख दिया यहाँ पे, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो 3x इक्वल टू -5 इंटू में -5/13, और ये रखने पे मेरे पास क्या बन गया इक्वल टू 4, तो 3x प्लस 25/13 इक्वल टू 4। ठीक है, यानी 3x इक्वल टू हो गया 4 माइनस 25/13, 13 चौके 52, 52 में से 25 घट के कितने बचे 27/13, 3 से भाग लगा दिया, फिर 3 से कितना भाग लगा दिया, 3 से भाग लगा दिया 27/13, और ये 3 तो 3 से 27 कितने बार कट गया 9 बार। तो आंसर आ गया हमारे पास 9/13, यानी x की वैल्यू 9 आ गई और y की आ गई मेरे पास माइनस का 5/13। तो ये एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान होता है, ज़्यादातर बच्चे इसी से करते हैं क्वेश्चन। और इसे हम आगे करते हैं। अब ये है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट पहले का, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 है पहला इक्वेशन। अब इसको हम थोड़ा सरल कर लें, सिंपल कर लें। कैसे भाई, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 3 का जो एलसीएम है वो क्या है 6। 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया ये 6 इंटू x/2 प्लस 6 इंटू 2y/3 इक्वल टू -1 को 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो -6। अब 2 से ये कट गया 3x, और ये कितना आ गया 3 2 जा 6 यानी 4y, 4y इक्वल टू -6 हो गया ये। तो x माइनस y/3 कितना आ गया 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरे इक्वेशन को 3 से, हैं, क्योंकि दूसरा इक्वेशन हमारे पास x माइनस y/3 इक्वल टू 3 था। 3 से मल्टीप्लाई करा, क्या बन गया 3x माइनस y इक्वल टू 9 बन गया। क्लियर हो गई बात नहीं? तो ये हो गया मेरे पास दूसरा इक्वेशन 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसमें भी 3x है और ये इसमें भी 3x है। क्या है दोनों में? ये इसमें भी 3x है और इसमें भी ये 3x है। तो इसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा ये मेरे पास क्या बन गया, ये इस इक्वेशन में से अगर मैं इसे माइनस कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये इसको मैं अगर माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये बन गया 3x इक्वल टू y की वैल्यू आ गई माइनस, ये 3x में से घटा दिया इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, तो -5y इक्वल टू 15 आ गया। अब -5y इक्वल टू 15 आ गया, y इक्वल टू 15/-5 दैट इज माइनस का 3 आया है। ठीक है कि नहीं? अब पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में डाल दिया तो क्या हो गया 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -3 इक्वल टू -6, यानी 3x माइनस 12 इक्वल टू -6 आ गया। यानी 3x इक्वल टू -6 प्लस 12 यानी 6 आ गया ये। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 6/3 दैट इज 2, यानी x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3 आ गई है। क्लियर? अब है मेरे पास दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देख रहे हो आप कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है। फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट, कि अगर एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन हमको निकालना है। क्लियर? चलते हैं तो आगे कि पहला क्वेश्चन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कि यदि हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1, और अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। तो हमने मान लिया कि लेट हमारे पास जो इक्वेशन है उसका
जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमने मान लिया कि लेट फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है हमारे पास। क्लियर? तो एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन है, देन क्या हो गया भाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया, एक्स प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इक्वल टू वन बन गया। अब इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, यानी एक्स माइनस वाई हमारा हो गया कितना, माइनस का टू बन गया ये। अब भाई सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि हमने सिर्फ जोड़ा किसमें, डिनोमिनेटर में कितना जोड़ा, एक जोड़ा, और एक जोड़ने पे हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/2 हो गया। तो एक्स अपॉन वाई प्लस वन इक्वल टू 1/2, यानी 2x इक्वल टू वाई प्लस वन हो गया, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। दो इक्वेशन हो गए। अब एलिमिनेशन मेथड से इसे करना बिल्कुल ईजी है। क्यों ईजी है भाई, इसमें ये भी माइनस वाई है और ये भी माइनस वाई है, दो के मल्टीपल हमारे पास बराबर हैं, इसलिए हमने इन दोनों को पहले में से दूसरे में से पहले को माइनस कर दिया तो 2x में से x कट गया, x आ गया, और 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको हमने रख दिया इक्वेशन ऑफ वाई पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, यानी 3। अब इस 2 को इधर ले आए, वाई को इधर ले गए, तो वाई इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। और इस तरह से जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या बन गया, एक्स अपॉन वाई यानी 3/5 बन गया। दूसरे का सेकंड पार्ट है मेरे पास। अब दूसरे का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई, दूसरे का सेकंड पार्ट, 5 ईयर्स है वो, यानी 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी वो 3 गुनी थी सोनू की तुलना में। 10 ईयर्स लेकर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? के 10 साल बाद वो उसकी एज की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की प्रेजेंट एज बताइए। इक्वेशन बनाना सीख गए तो ये चैप्टर हमारा बिल्कुल आसान है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमने क्या मान ली, एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वाई कह दी। पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, 5 साल पहले, 5 साल पहले ये कितने की होगी नूरी, x - 5 की, और सोनू कितने का होगा, y - 5 का। अब नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी है, तो सोनू की एज को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x - 5 इक्वल टू 3y - 5 15 आ गया। अब 3y को हम इधर लेंगे, क्या बन गया, x - 3y इक्वल टू 5 - 15, यानी x - 3y हमारे पास कितना आ गया, -10 आ गया। और अगर हमने अब सेकंड कंडीशन लगा दी, x + 10, कि 10 साल बाद नूरी कितने की हो गई, x + 10 की, और सोनू कितने का हो गया, y + 10 का। तो अब जो नूरी है वो उससे 2 गुनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सोनू की एज को, x + 10 इक्वल टू 2 × y + 10। तो x + 10 बराबर क्या आ गया, 2y + 20, तो यानी x - 2y कितना हो गया, 20 - 10, तो x - 2y कितना आ गया, 10 आ गया। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, x - 3y इक्वल टू -10 था। तो यहाँ किसी मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हम अगर माइनस करेंगे तो एक हमारा टर्म जो है गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 2 में से एक को अगर हम घटाएंगे तो ये माइनस आ गया और ये प्लस आ गया और ये भी प्लस हो गया। x में से x कट गया -2y + 3y कितना आ गया, प्लस का y, और 10 and 10 कितना हो गया, 20, यानी y की वैल्यू आ गई 20। अब इसे कोई से इक्वेशन में रख दिया, मान लिया इक्वेशन 1 में ही रख दिया, तो x - 3 × 20 इक्वल टू -10, यानी x - 60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 + 60 दैट इज 50। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी आ गई हमारे पास कितनी, 50 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू आ गई कितनी, 20 ईयर। तो इस तरह से हमें दोनों की प्रेजेंट एज मिल गई। क्लियर? अब ये आ गया हमारे पास इसी का दूसरे का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 अंकों की जो संख्या है उसके दोनों अंकों का जोड़ कितना है, 9 है। आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इसके साथ साथ अगर हम इस नंबर का 9 गुना कर दें, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स फाइंड द नंबर। तो ये जो नंबर बनता है ये ओरिजिनल नंबर का ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, अब ये नंबर वाले क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो हमने मान लिया 2 डिजिट का नंबर है, तो लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इक्वल टू, हमने क्या कह दिया, x कह दिया। तो 10 डिजिट ऑफ द नंबर क्या हो गया, y हो गया। नंबर क्या हो गया, 10y + x हो गया। कैसे समझ सकते हो इसे, जैसे मान लिया ये मेरे पास 25 लिख रहा है, 25 को मैं क्या लिखूंगा, 2 × 10,
10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, और यूनिट डिजिट को उसमें प्लस कर देंगे। ऐसे ही मान लिया उल्टा लिखेंगे 52, 52 का मतलब क्या हो जाएगा 5 गुणा में 10 जमा में 2। तो इस तरह से जो है अगर मैं एक्स और वाई के जरिए बात करूं तो नंबर ऑन रिवर्सिंग डिजिट उल्टा कर दिया, जैसे 25 का 52 कर दिया तो ये अंक इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो यानी नंबर मेरा क्या हो गया 10x प्लस वाई हो गया रिवर्स करने पे। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है भाई, एक तो ये दे रखा है कि दोनों अंकों का जोड़ यानी x प्लस वाई कितना है 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। और वाई सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। यानी इस नंबर का ओरिजिनल नंबर का 9 गुना 2 गुने के बराबर है किसका, जो रिवर्सिंग ऑन डिजिट्स आया 2 इंटू 10x प्लस वाई। बोल दिया 9y प्लस 9x 20x प्लस 2y। अब ये कितना आ गया भाई, इसको इधर ले गए हैं, एक तरफ कर दिया सबको, तो 90y में से x का कर लिया, चलो पहले 9x में से 20x घटाया तो माइनस का 11x आ गया, और 90x में से 90y में से 2y घटाया तो 88y आ गया इक्वल टू 0। जब भी कोई संख्या अगर कॉमन जा रही हो तो उसे कॉमन निकाल दो, भाग लगा दो उसका। मैंने यहाँ 11 से भाग लगा दिया, डिवाइड बाई -11 से लगा दिया, तो ये x आ गया -8y इक्वल टू 0 आ गया। पहला इक्वेशन मेरे पास था x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या कर दिया, इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया, दूसरे वाले इक्वेशन में से पहले वाले इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो x तो मेरे पास ये कट गया, -8y एंड -y क्या बचा, माइनस का 9y बचा, और इधर क्या आ गया माइनस का 9। तो y कितना आ गया भाई, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y इक्वल टू 9/9 दैट इज 1 है, y इक्वल टू 9/9 दैट इज 1। अब इस वैल्यू को इसमें रख दिया, x प्लस 1 इक्वल टू 9, x प्लस 1 इक्वल टू 9 पुट कर दिया, इसे पुट कर दिया तो x इक्वल टू 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 8। इसलिए जो मेरा नंबर बना, नंबर क्या हो गया 10 इंटू 1 प्लस 8 यानी 18। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जब मेरे पास x कितना आया 8, यूनिट डिजिट कितना आया 8, और 10 डिजिट कितना आया 1, तो 10 डिजिट आगे लिखा जाएगा और यूनिट डिजिट पीछे लिखा जाएगा, 18 आंसर आ गया। ऐसे भी समझ सकते हो, क्लियर। ऐसे ही अब इस दूसरे का मेरे पास है ये पार्ट 4th, चौथा हिस्सा दूसरे का चौथा क्या कहता है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ RS 2000। मीना बैंक गई, 2000 रुपये उसने निकाले और उसने कैशियर को बोला कि भाई मुझे 50 और 100 के नोट ही दीजिए, हैं, गिव मी ओनली 50 एंड 100 रुपीज़ नोट। ठीक है, और मीना को जो टोटल नोट मिले हैं वो मिले हैं 25। तो बताइए कौन सी डिनोमिनेशन के कितने नोट हैं, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रिसीव। उसे 50 वाले नोट कितने मिले और 100 वाले कितने मिले। दो बातें हो गई, एक तो कि भाई उसने कितने पैसे निकाले 2000 रुपये निकाले, दूसरे जो उसे टोटल नोट मिले वो कितने मिले 25 मिले। तो हमने मान लिया लेट मीना गॉट ₹50 नोट, 50 रुपये के नोट मिले उसे x और 100 रुपये वाले नोट मिल गए y। पहली कंडीशन क्यों, पैसे तो कुल मिला के कितने मिले हैं 50, 2000 रुपये मिले, तो यानी 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 हो गए कि नहीं। जैसे किसी पे 2 नोट 100 के हैं और 2 नोट जो है 50 के हैं, तो कितने हो गए 300 रुपये हो गए कि नहीं भाई। तो ऐसे ही जब x है तो इसके नोट की कीमत से नोट का मल्टीप्लाई, नोट की संख्या का मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस कर दिया 2000 आ गया। अब इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन बाई 50, 50 से हमने इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, क्या बच गया ये x बच गया, और 100 को हमने 2 से भाग कर दिया तो 2y बच गया, और ये 50 से 2000 को भाग कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 40। दूसरी बात बता रहा है कि भाई दोनों नोटों की संख्या x प्लस वाई कितनी है 25 है, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसे पहले इक्वेशन में से दूसरे को हम माइनस कर दें तो सीधे सीधे हमारा x से x खत्म हो गया, 2y में से y घट गया, y बच गया, 40 में से 25 घट गया, 15 बच गया। अब यहाँ पर रख दिया x प्लस 2 गुणा 15 बराबर 40, x बराबर 40 माइनस 30 यानी कि 10, क्या आ गया 10 आ गया। यानी 50 के जो नोट उसे मिले वो 10 मिले, और 100 के नोट कितने मिले 15, लगा सकते हो हिसाब, 15 नोट मिल गए 100 के, 1500 हो गए, और 10 के मिल गए 50, तो 500 रुपये ये हो गए, 2000 रुपये उसके पूरे हो गए।
फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ए लैंडिंग लाइब्रेरी। एक लैंडिंग लाइब्रेरी क्या होती है? जो पैसे लेकर के किताब देती है, स्कूल की तरह फ्री में नहीं देती किताब। वहाँ क्या होता है कि भाई जैसे 3 दिन के लिए किताब ली, 3 दिन के लिए उसे एक फिक्स चार्ज देना है, और 3 दिन के बाद जितने दिन बाद देगा तो पर डे के हिसाब से चार्ज देना है। तो अगर इसमें सरिता को देने पड़े 27 रुपये, सरिता ने किताब लौटाई कितने दिन बाद? 3 डे। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक और 7 डेज। उसने 7 दिन बाद किताब लौटाई तो 27 रुपये देने पड़े, और सूसी को 21 रुपये देने पड़े, उसने 5 दिन बाद किताब लौटाई। तो फिक्स चार्ज बताइए और पर डे का चार्ज बताइए। तो हमने मान लिया लेट फिक्स चार्ज और फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए एक्स है, और पर डे फिर जो है वाई पेनल्टी लगती है, 1 वाई रुपया लगता है। तो बाई फर्स्ट कंडीशन सरिता को क्या हो गया? एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27। क्यों हो गया 4y? क्यों? 7 दिन बाद लौटाई ना उसने, तो पहले 3 दिन के तो एक्स ही पैसे लगेंगे, और बाकी के क्या दिन रह गए? 4 का पर डे के हिसाब से 4y इक्वल टू 27। इसी तरह से सूसी के लिए, सूसी ने किताब लौटाई है क्या दिन बाद? 5 दिन बाद। 5 दिन बाद लौटाई है तो ये x प्लस 2y क्यों लगा? 3 दिन का तो x ही लगेगा, और बाकी के 2 दिन का 2y लग गया, वो 21 हो गया। अब बिल्कुल सिंपल, इसमें से 1 में से 2 को माइनस कर दो, x में से x घट गया या कट गया, 4y में से 2y घट गया, क्या बचा? 2y। 27 में से 21 घट गया, क्या बचा? 6। तो y आ गया 6/2 इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 में हमने रख दिया, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। x की वैल्यू कितनी आ गई? 27 में से 12 घट गए, 15 आ गए। तो इसलिए फिक्स चार्ज हो गया 15 रुपये, यानी 3 दिन के तो 15 रुपये तो लगने ही लगने। ठीक है, चाहे तुम आप 3 दिन में लौटाओ, चाहे 2 दिन में लौटाओ, चाहे 1 दिन में, तो 15 रुपये लगने हैं। और फिर 3 दिन के बाद जितने भी दिन रखोगे उसका 3 रुपये चार्ज आपने देना है। तो पहले ये एक्सरसाइज आपके समझ आई होगी ज़रूर। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोई अलग नहीं है, ये एलिमिनेशन से ही पैदा हुआ है, और ये थोड़ा जब हम पक्के हो जाते हैं इक्वेशन को एलिमिनेशन के जरिए, तो एलिमिनेशन में थोड़ा टाइम लगता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसको बहुत जल्दी कर देता है, लेकिन ये थोड़ा समझ में देर में आता है। तो जैसे कंपटीशन वगैरह में जहाँ हमें क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं, जहाँ केवल हमें आंसर निकालना होता है, मेथड से कोई मतलब नहीं होता, तो वहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे बहुत काम में आता है। जल्दी से ये हमको सॉल्यूशन दे देता है इक्वेशन का, 2 दिए गए इक्वेशन का बहुत जल्दी से हमें सॉल्यूशन दे देता है। तो समझ लीजिए कि आया कहाँ से। जैसे मेरे पास ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन था, 2 इक्वेशन थे। अब हम एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालना चाहें, तो मैंने पहले इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इक्वल टू 0 बन गया, और ये b1 a2x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0 बन गया। 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास। अब जब मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करूँगा, तो ये आ गया मेरे पास a1 b2 माइनस b1 a2 इंटू एक्स, और इधर आ गया c1 b2 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0। अब इसको मैं इधर ले जाऊँ तो ये b1 c2 प्लस का हो जाएगा और c1 b2 माइनस का हो जाएगा, और x के जो मल्टीपल है इसको इसके बट्टे में ले जाऊँ तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, तो ये निकल के आ गई। इसी तरह से अगर मैं इसे a2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे a1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा भाई? ये a1 a2x प्लस a1 a2 b1y प्लस c1 a2 इक्वल टू 0 बन जाएगा, और ये a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस c2 a1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। घटाने पे यहाँ कौन एलिमिनेट हो जाएगा? x एलिमिनेट हो गया। घटाने पे यहाँ पे x एलिमिनेट हो गया, और मेरा इक्वेशन जो बन गया a1 a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू वाई प्लस c1 a2 माइनस c2 a1। और इसको अगर मैं ऐसे फॉर्म में लिख दूँ, इधर ले जाऊँ के लिख दूँ, तो y मेरा आ गया c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये x और y की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट वैल्यू आ गई मेरे पास, x और y की दोनों की वैल्यू आ गई। अब इनको याद करना बड़ा मुश्किल काम है। b1 कहाँ b1 है, कहाँ c2 है, कहाँ c1 है b2 है, b1 c2 में बच्चे उलझ जाते हैं।
तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के से नहीं करते सवाल। जो एवरेज बच्चे होते हैं वो इस मेथड में ज़्यादातर गलती कर देते हैं, क्योंकि वो इस फार्मूलों को दोनों को रटते हैं और रटने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पैटर्न में लिख लेते हैं इस तरह से, भाई B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। अब इसके ज़रिए मैं फार्मूला निकालूँ x, तो ये क्या आएगा, x अपॉन में B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है, बराबर y अपॉन में C1 A2, पहले लिख चुका हूँ, C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। क्या हो गया, तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया इसको, ये इसके मल्टीपल लिख दिया B1 B2, ये लिख दिए C1 C2 इसके मल्टीपल, और ये A1 A2 इसके लिख दिए, ये B1 B2 इसके लिख दिए। अब x यहाँ लिख दिया मैंने, y यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया। अब x अपॉन में पहले इधर से इधर, इसीलिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, y अपॉन C1 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। इस फॉर्म में हम लिखेंगे और बाद में जब इसका ट्रांसफ़र कर देंगे तो यही फॉर्मूले x और y के हैं, जैसे y अपॉन में C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो यही आ गया कि नहीं, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो इन डायरेक्ट को कभी मत याद करो फार्मूलों को, क्योंकि याद रहते नहीं हैं, भूल जाते हैं। इस मेथड से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की विधि से याद रखोगे तो x और y की वैल्यू ज़रूर ठीक निकलेंगी। अब ज़रा इनके हम क्वेश्चन करके देखते हैं। ये है हमारे पास अब एक्सरसाइज 3.5, जो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए सॉल्व करने की बात जिसमें कही गई है। ये है हमारी एक्सरसाइज 3.5। क्या कह रहा है क्वेश्चन 3.5 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनमें से किसका यूनिक सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यानी जो तीन स्थितियाँ हमने पीछे बताई थी उनमें से कौन सी स्थिति है। फाइंड इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी इसका हमें क्या निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। और अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन की स्थिति है तो आपको कुछ नहीं करना, वहीं छोड़ देना सवाल को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। A1 अपॉन A2 क्या आ गया, 1 अपॉन 3। B1 अपॉन B2 क्या हो गया, माइनस 3 अपॉन माइनस 9 1 अपॉन 3। C1 अपॉन C2 क्या आ गया, माइनस 3 अपॉन माइनस 2 दैट इज 3/2। तो यानी A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है, हमें निकालना ही नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। A1 अपॉन A2 क्या आ गया, 2/3 आ गया। B1 अपॉन B2 क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, क्योंकि ये 2/3 है, 1/2 है, तो दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें निकालना है। अब जो अभी मैंने पीछे बात कही थी वही बात वहीं से शुरू करेंगे। B1 B2, B1 कितना हो गया 1 और B2 कितना हो गया 2। C1 C2 5 8, A1 A2 2 3 और 1 2, यानी यहाँ बीच से शुरू किया, ये मल्टीपल, फिर ये मल्टीपल, फिर ये मल्टीपल, और यहीं ख़त्म कर दिया, इनको लिख दिया। अब इसमें एक बात और ध्यान से समझ लो कि अगर ये तुम्हारा C1 C2 बराबर के निशान से पल्ली तरफ होता, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ही होता, तब यहाँ 1 लिखते। और अगर ये राइट हैंड साइड में है, कौन C1 C2 राइट हैंड साइड में है, तो हम यहाँ -1 लिखेंगे। इसको ऐसे समझ लो कि अगर ये इधर जाता तो -C1 हो जाता, -C2 यानी -5 और -8 आता, उसमें से जो -1 कॉमन आया वो हमने यहाँ लिख दिया। इस बात को समझ लो, ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, वो नहीं करनी है आपने। अब सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। x अपॉन में 8 माइनस 10, y अपॉन में 5 दिया 15, 15 माइनस 16, 8 2 जा 16, -1 अपॉन में 2 2 जा 4 -3, 4 -3 हो गया है, यानी x अपॉन -2 y अपॉन में -1 इक्वल टू -1 अपॉन में
1 दैट इज -1। अब x आ गया कितना 2, y आ गया 1। x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों निकल आएंगी। ठीक है, अब इसी का ये थर्ड क्वेश्चन है 3x - 5y = 20 और दूसरा इक्वेशन है 6x - 10y = 40। इक्वेशन नंबर 2 है। तो a1/a2 हमारा आ गया 3/6 1/2, b1/b2 -5/- 10 कितना आ गया 1/2, c1/c2 ये भी कितना आ गया 1/2। तीनों की वैल्यू बराबर आ गई, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ गया। तो यानी इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो वो हमें नहीं निकालने हैं। इसके हर क्वेश्चन में हमें कहा गया है तो हमें वही करना है जो क्वेश्चन में कहा गया हो, अपने मन से नहीं करना। फोर्थ क्वेश्चन x - 3y - 7 = 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 3x - 3y - 15 = 0। तो हम देखते हैं a1/a2 1/3 हो गया, b1/b2 क्या हो गया -3/-3 दैट इज 1 हो गया, c1/c2 -7/-15 यानी 7/15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली a1/a2 1/3 है, b1/b2 क्या है 1 है, दोनों बराबर नहीं है। अब दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए इसका इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको निकालना है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर। तो अब यहाँ पे वही क्रॉस, और वो भी हमें सॉल्व करना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था कि अगर c1 c2 इधर लिख रहा है तो यहाँ 1 ही आएगा, वहीं से शुरू करेंगे y के मल्टीपल से, b1 b2 -3 -3, फिर -7 -15, फिर 1 3, और ये -3 एंड -3 पे वहीं ख़त्म, यानी b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2 पे ख़त्म। अब x y और यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। ठीक है, 1 लिखा जाएगा। अगर हम इसको इधर लिख देते 7 और 15 इस तरह लिख देते तो यहाँ -1 आता। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है कि अगर ये c1 c2 बराबर के निशान से राइट हैंड साइड में है तो यहाँ -1 लिखेंगे, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू हमने ली हैं तो हम +1 ही लिखेंगे। अब वही तरीका x अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 का मल्टीप्लाई किससे, -15 से, कितना हो गया 45, और इसमें से घटाना है किसको, -3 और -7 के मल्टीप्लीकेशन को। तो -3 × -7 कितना आ गया 21 आ गया, -3 × -7 कितना आ गया 21 प्लस का हो गया। तो यहाँ क्या आया 45 - 21। ऐसे ही y अपॉन में -7 × 3 क्या हो गया -21 हो गया, और इसमें से घटाना है कौन -15, और -15 घटाने का मतलब -21 प्लस का 15 हो गया, और बराबर आ गया 1 अपॉन में 1 में से -3 हो गया, 3 × -3 -9 हुआ, और माइनस करा है तो 9 हो गया। ऐसे समझ लो 1 × -3 क्या आ गया -3। अब माइनस करना है किसे, इन दोनों के मल्टीप्लाई को, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया -3, और -3 में से -9 माइनस करा तो यानी -3 + 9 आया। क्योंकि मैं देखता हूँ बार बार कॉपियों में जब भी बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ट्राई करते हैं तो इसमें साइन की गलती के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और साइन की गलती होने के कारण अक्सर बच्चों का आंसर गलत हो जाता है। तो जब थोड़ा आप कॉन्फिडेंट हो जाए, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तभी इसमें आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, और फिर आपसे गलती नहीं होगी। लेकिन इससे क्या होता है, आंसर हमारा बहुत जल्दी आ जाता है। x/24 बन गया, 45 में से 21 घट गया 24, y/-6 1/6, तो x आ गया हमारा 24/6, तो y = -6/6 यानी -1। यानी इसमें हमारा जो आंसर आता है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। तो ये फास्ट कैलकुलेशन का तरीका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं। फॉर विच ऑफ दी वैल्यूज a and b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ कहा इसने कि भाई ये 2x + 3y = 7, एक इक्वेशन है आपका। दूसरा इक्वेशन है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2।
अब इन दोनों के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हैं, तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्या है इसमें कि इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हैं, तो यानी A1 की जगह हमारा क्या हो गया 2 हो गया, B1 की जगह 3 हो गया, C1 की जगह 7 हो गया, A2 की जगह A माइनस बी हो गया, B2 की जगह A प्लस बी हो गया और C2 की जगह 3A प्लस बी माइनस 2 हो गया। यानी हमने इक्वेशन को कंपेयर कर दिया कौन से इक्वेशन से, A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2y इक्वल टू C2 से। कंपेयर करने के बाद ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी 2 अपॉन में A माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन में A प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन में 3A प्लस बी माइनस 2, ये हो गया। अब पहले इन दो की मदद से, भाई इन दो की मदद से हमने एक इक्वेशन बनाया, कैसे 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2A प्लस 2B इक्वल टू 3A माइनस 3B। अब इसको हम एक ही तरफ इकट्ठा कर दिया, या ये कहोगे इसको 2A को इधर ले गए 3B को इधर ले आए, तो ये 3B प्लस 2B इक्वल टू 3A माइनस 2A यानी 5B इक्वल टू A, ये आ गया हमारे पास पहला इक्वेशन। अब इन दो की मदद से, यानी ये 3A प्लस बी इक्वल टू 7 3A प्लस बी माइनस 2, इनकी मदद, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एक इक्वेशन बनाया। 3 से मल्टीप्लाई हो गया 9A प्लस 3B माइनस 6 और इधर हो गया ये 7A प्लस 7B। ठीक है, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये इसका 3 का इधर 9A प्लस 3B माइनस 6 और 7 का इधर तो 7A प्लस 7B। अब इसको हमने माइनस कर दिया तो 9A प्लस 3B माइनस 6 माइनस 7A माइनस 7B इक्वल टू 0, यानी 2A माइनस 4B माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। और पहले इक्वेशन से जो A की वैल्यू 5B है वो सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कहा इसने कि जो है आपको केवल कोई भी किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपने बाउंड नहीं किया, आप एनी मेथड से कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। तो 2 इंटू 5B माइनस 4B माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। 2 इंटू 5B कितना हो गया 6B, और 2 इंटू 5B हो गया 10B, 10B में से 4B कट गया 6B, 6B माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। B इक्वल टू 6 अपॉन 6 दैट इज़ 1 आ गया, और A की वैल्यू हमारी 5B है तो ये A की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरह से हमें A और B दोनों की वैल्यू मिल गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन A इक्वल टू कितना आ गया 5 और B इक्वल टू 1 आ गया, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। यही हमको निकालनी थी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन है इसका 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। k की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो भाई कब नहीं होता सॉल्यूशन इक्वेशन का, जब A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं हो। अब A1 क्या हो गया हमारा 3, B1 क्या हो गया 1, C1 क्या हो गया 1, A2 2k माइनस 1, B2 k माइनस 1, C2 2k प्लस 1 लगा दिया। अब इसमें A1 अपॉन A2 3 अपॉन 2k माइनस 1, B1 अपॉन B2 1 अपॉन k माइनस 1, C1 अपॉन C2 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब ये तो नॉट इक्वल टू की स्थिति है, इज इक्वल टू से ही हमें, क्यों नॉट इक्वल टू को तो छोड़ेंगे हम, इससे ही सॉल्व करेंगे। कितना हो गया 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, यानी 3k माइनस 2k इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी k की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई k की वैल्यू 2 आ गई, तो ये A1 अपॉन A2 या B1 अपॉन B2 कितना आ गया 1/2 माइनस 1 आ गया, और ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये बन गया 1/5, 1 कितना बन गया ये 1/5। तो क्लियर हो गई कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन छोटा 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, और जैसे दूसरे का फर्स्ट पार्ट था ऐसे क्वेश्चन वो 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। खैर नंबर की बात छोड़ो, नंबर की चिंता नहीं करनी, हमें सवालों को करना सीखना है, और जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे पक्के होते चले जाएंगे, और सभी सवाल हम कर पाएंगे, और इसे करते रहोगे, लगे रहोगे। ठीक है, लगातार करते रहो। मैं हर सवाल कराऊंगा NCERT का, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा और मेंटल मैथ के भी करवाऊंगा। लगातार इनको वीडियोस को देखते रहो और अपना काम करते रहो। धन्यवाद।